नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आज तक के क्रिएटर्स लाउंज में आपका एक बार फिर स्वागत है। प्रयाग में पूर्ण महाकुंभ का उत्सव चल रहा है, महापर्व चल रहा है। इसमें दुनिया भर से सनातन के ऐसे ऐसे साधु, सन्यासी, संत, महंत, हठ योगी यहां पर मौजूद हैं। कोई आग खा रहा है, कोई कांटों पर लेटा है, किसी ने अपने पूरे शरीर में सुइयां चुभा रखी हैं, किसी ने लोहे का लंगोट पहना है। लेकिन हम आपको मिला रहे हैं एक ऐसे युवा हठ योगी से जिसने ना तो भगवा पहना है, ना वो सन्यासी है, लेकिन उसका हठयोग अपने आप में एक अजूबा है, जिसके बारे में प्रसिद्ध कवि रामधानी सिंह दिनकर जी ने लिखा है। ऐसे ही हठयोगियों के बारे में लिखा है, ऐसे ही तपस्वियों के बारे में लिखा है, ऐसे युवाओं के बारे में लिखा है कि पत्थर सी हो मांसपेशियां, लोहे से भुजदंड अभय, नस नस में हो लहर आग की, तभी जवानी पाती जाए। एक ऐसी हस्ती से आपको मिलवा रहे हैं, ऐसे हठयोगी से जो अपने हाथों से, पैरों से, सिर से न केवल नारियल तोड़ता है, बल्कि पत्थरों को भी खंड खंड करके धरती पर लगा देता है। ऐसे धर्मेंद्र राजभर आज हमारे मेहमान हैं और वो आपसे मिलवाते हैं। धर्मेंद्र, आपका स्वागत है, आइए। हाथ मिलाकर ही लगता है फौलाद से हाथ मिलाया है। धर्मेंद्र, आपके बहुत सारे वीडियो भी हमने देखे और आप लोग पत्थर से नारियल तोड़ते हैं, आप अपने सिर से, अपने घुटनों से, अपनी हथेलियों से नारियल तोड़ते हैं, पत्थर तोड़ते हैं। तो इसकी शुरुआत कब से हुई? कब से आपको लगा कि आप अपने किसी भी तरह से आप नारियल तोड़ सकते हैं, पत्थर तोड़ सकते हैं? क्या बचपन में चस्का पड़ गया था या कब से, कथा कब से शुरू हुई? पहले तो आपको चैनल को मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं। और उस समय यूपी बहराइच के रहने वाले हैं और हरियाणा सब्जी मंडी में रोहतक में वही मतलब मजदूरी पल्लेदारी काम किया करते थे। अच्छा, तो वही हमने स्टार्टिंग, पहला लॉकडाउन जो लगा था तो हमने वहीं से स्टार्टिंग किया था। अच्छा, तो जी, उधर लॉकडाउन लगा और आपकी प्रतिभा का ताला खुला। जी जी जी, अपने आप को हमने पहचाना और एक या दो नारियल हमने तोड़ा था। हाँ, तो वहीं से मुझे लगा कि मैं कर सकता हूँ, अपने आप को ताकत। नहीं तो नारियल तोड़ने का मन में कैसे आया कि नारियल ही तोड़ा जाए? जर्मनी का रिकॉर्ड है 1 मिनट में 148 का, पाकिस्तान का रिकॉर्ड है 35 का। जैसा और सर्च मारे तो लोगों को निकला, तो मुझे लगा कि मैं ये कर सकता हूँ। जो चैलेंजिंग करने में बहुत मजा आता है और मुझे लगता है कि इनको मैं कर सकता हूँ। तो पाकिस्तान का मैंने फॉलो किया और काफ़ी मुझे उपलब्धियाँ मिली और उनको मैं 1 मिनट में हम करीब 50 ग्रीन कोकोनट सर से हमने रोहतक हरियाणा में ही ब्रेक किया। नहीं तो इससे पहले आप क्या कुछ पहलवानी कुश्ती कुछ करते थे या एकदम जी। अचानक ही? पहले हम पहलवानी क्या करते थे, बहुत मिडिल क्लास से, गरीब परिवार से हूँ और मुझे मौका मिला और अच्छा गुरु नहीं मिला, इसके कारण हम नहीं कर पाए। तो सोचा क्यों ना कुछ एक अलग किया जाए। अलग करने के मजे कुछ और होगा, ताकि पूरा 500 लगा लीजिए, मैं एग्जांपल देता हूँ। 500 लोग अगर होंगे कुश्ती दंगल कर रहे हैं तो 501 में मेरा नंबर आएगा। मैं सोचा क्यों ना कुछ अलग किया जाए, ताकि मतलब एक अलग रुतबा बन के आए, भारत के लिए कुछ काम अच्छा बन गया, ताकि मुझे आगे मौका मिले सम्मानित करने का, ताकि मैं अपने भारत को। मैं आपको ये बताऊं कि धर्मेंद्र उत्तर प्रदेश के लाल हैं, भारत के कमाल हैं और अपने मांसपेशियों से, अपने हाथ से, अपने घुटनों से, अपनी कोहनी से, अपने सिर से नारियल क्या, पत्थर को भी कुछ नहीं समझते। इन्होंने लोहे के बड़े बड़े रॉड मोड़ दिए हैं। ये बहराइच के लाल हैं और इन्होंने, अब इनका सपना है कि गिनीज बुक में भारत का नाम रोशन करना, 1 मिनट में इतने नारियल फोड़ देना कि लोगों के पसीने छूट जाएं, कि वो उस रिकॉर्ड को तोड़ पाएं, वहां तक पहुंच पाएं। और मुझे लगता है कि अगर ऐसे ही इनकी स्पीड चलती रही तो अपने ही रिकॉर्ड ये खुद ही तोड़ेंगे। नारियल तो तोड़ेंगे ही, साथ में रिकॉर्ड भी तोड़ेंगे। तो ये तोड़ फोड़ का सिलसिला आपका शुरू हुआ लॉकडाउन में? जी, 2020 में? जी हाँ। अभी तक 4 साल हम धोए के 2025 आ गया। 1.25 लाख नारियल में तोड़ चुका हूँ। ओहो, हेड से, सर से, हर एंगल से। 1 मिनट में 150, 1 मिनट में 170 नारियल हाथों से, जो गोला होता है नारियल, सूखा नारियल, मैंने वो ब्रेक किया है। और 4 मिनट 33 सेकंड में 501 नारियल ने ब्रेक किया हाथों से। कभी दिल से भी तोड़ा है क्या? नहीं। कभी दिल तोड़ा या दिल टूटा? नहीं, टूटा तो नहीं है, हम दिल जोड़ने की कोशिश करते हैं, टूटता तो नहीं है। क्या बात है, क्या बात है। तो
आपने पत्थर तोड़े, नारियल तोड़े, तो उतरे अपन भी मैदान में। जी जी, क्यों नहीं। हाँ आइए। वाह भाई, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। तो उसको मैं रितिजा को बुलाता हूं ताकि जब ये जी जी ब्रेक करें अपने हथेली से, तो रितिजा इसको, क्योंकि श्रीफल है, श्रीफल को पकड़ने के लिए भी कोई चाहिए। जी जी, ये इधर उधर ना हो जाए और ठीक बीच में आकर इनके हथेली लगे और वो टूट जाए। आपको मैं आप बैठ हथेली के का करेंगे। पावर दिखाता हूँ। आई एम इंडियन पावर। ओहो, मैं सुना हूँ कि सनी देओल के पाजी का 2.5 किलो का आते। आई एम रियल इंडियन 5 kg का है। आपको Don't एग्जाम्पल understand- देता हूँ मैं और दिखाता भी हूँ आपको। डोंट अंडर दिस एस्टिमेट पावर ऑफ कॉमन इंडियन। ओ माय गॉड, खत्म है। तीसरा हाथ जाने के पहले ही नारियल टूट गया। वाह। तो हम धर्मेंद्र से और भी बात करते हैं। जी। धर्मेंद्र आइए बैठिए, अब यहीं मैदान जंग में ही बातचीत हो। जरूर, क्यों नहीं। तो ये गिनीज बुक में आपने वीडियो देखे पाकिस्तान के, उसके बाद आपको प्रेरणा मिली। जी जी हाँ। और हम चाहते हैं कि एक ऐसा रिकॉर्ड बनाया जाए ताकि चाइना, पाकिस्तान, जर्मनी उस रिकॉर्ड को ब्रेक करने में 100 बार सोचे। 500, 1000, 1500 नारियल तोड़ने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना चाहते हैं। भारत को छोड़कर पूरी वर्ल्ड की बात करता हूँ। किसी भाई में दम है तो मुकाबला करे। आई एम रियल इंडियन, उसको हम पूरा करेंगे और एक इतिहास बनाना चाहते हैं। देखिए, अलग कंट्री एक बार किताब उठा के, पन्ना उठा के देखना चाहिए। उनको दिखना चाहिए कोई इंडिया में ऐसा व्यक्ति है जो सबसे पन्ना ऊपर होना चाहिए, अपने भारत का होना चाहिए। वाह। मैं चाहता हूँ, बस मुझे मौका का इंतजार है। अगर ऐसा, तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ जो मुझे इतना बड़ा प्लेटफॉर्म मिला और आप लोगों का प्यार मिल जाता है कि पूरे भारत को रिप्रेजेंट करने का मौका मिले। अरे वाह, बहुत बढ़िया। और ये बहुत सारे नारियल हैं। आपने बताया था कि आप हाथ से, पैर से, घुटनों से, कोहनी से, सिर से, जी जी कैसे भी आप तोड़ सकते हाँ हैं। हाँ बिल्कुल। तो करके हमारे दिखाता हूँ। दर्शकों को वो भी जी। दिखाइए। हथेली का की करामात तो आपने दिखाई। ओह, तो हमको ये पास में चाहिए। एक आदमी और चाहिए, थोड़ा नारियल हमको देना एक है। आदमी और चाहिए। चाहिए, रितिजा आप ही आ जाइए आप तो आओ। चलेगा। आज ये तोड़ फोड़ में आपका भी हाथ लगेगा। जी जी जरूर। आप नारियल उठा लीजिए, फटाफट हमको दीजिएगा। ठीक है, चले। ठीक। हाँ, पानी से गिर गया। धर्मेंद्र, आपने इतनी प्रैक्टिस ऐसे ही शुरू कर दी थी? जी। ओहो, घुटनों से और कोहनी से भी आप तोड़ते हैं? जी जी हाँ। हथेलियों से बिल्कुल दबाकर क्रश कर दिया और उसमें से पूरा। ओह, इससे पता चलता है कि न केवल मांसपेशियां मजबूत हैं बल्कि दांत भी बहुत मजबूत हैं। अब हो सकता है कि दंत मंजन बनाने वाली कई कंपनियां इनको अपना ब्रांड एम्बेसडर बना दे कि अगर इस मंजन से दांत साफ करेंगे आपके दांत धर्मेंद्र की तरह हो जाएंगे। धर्मेंद्र के बॉलीवुड की फिल्मों में भी धर्मेंद्र की शक्ति का लोहा लोग मानते थे और वो डायलॉग था, कुत्ते में तेरा खून पी जाऊंगा और यहाँ है मैं इस नारियल को पूरा तोड़ के दिखाऊंगा। वाह।
ओह, अब किसी और जगह का कमाल दिखाएं। क्या बात है। लीजिए साहब, हो गया काम। ओह, ये आपकी शक्ति का लोहा तो लोगों ने मान लिया। क्या ये सारे तोड़ने हैं? हाँ हाँ, या इन अभी पे तक रहम, कहते ना या कि इन पे रहम करोगे आप आज? बम में है दम दिखाता हूँ आपको रियल। अब ये वर्ल्ड में पहला रिकॉर्ड होगा इंडिया का। जो एक पॉप गाना है जिसमें है, अब वो यहाँ आए जिसके बम में हो दम। अब ये क्या करने वाले हैं आप? इसको थोड़ा तोड़ता हूँ। लोग 10 का दम दिखाते हैं, आप बम का दम दिखा रहे हैं। हाँ, थोड़ा सा पकड़ना पड़ेगा। आप इधर ही, इधर इधर तो लग जाएगा। आप ऐसे तो रखना बस, ठीक है। अब इसके बाद कहने को कुछ नहीं रह जाता। उंगलियां दांत तले दबी रह जाती हैं, मुंह खुला रह जाता, आंखें फटी रह जाती हैं। अभी वर्ल्ड में पहला रिकॉर्ड बनाएंगे। अभी मतलब इंडिया में किसी का रिकॉर्ड नहीं है। हाँ, अपना नाम पहला होगा। ओहो, कहीं ये ईंटें ना टूट जाएं। ये भी खतरा ये भी रहता है कि कहीं ईंटें ना टूट जाएं। ओह, आइए अब कुछ बात करें। एक और बचा है, अब इसको तोड़ दे। सारे घर के तोड़ डालूंगा। ऐसे तोड़ने बताइए, ऐसे तोड़ता हूँ। ओह, तो पनीर खत्म हो गया। आइए अब कुछ बात करें। एक और पुश कर लें, एक रह गया है। कई ले तो इसको बेंड कर देते हैं। ओके ओके। तो ये प्रैक्टिस आपने नारियल से ही शुरू की या ईंट तोड़ने से शुरू की? मैंने नारियल से ही किया है। हम्म, और सबसे ज्यादा रेलवे पे और रेल की जो पटरी होती है, हाँ, और पत्थरों पर हमने ज़्यादा तैयारी किया, हथेली मजबूत करना। और क्योंकि इस पे ज़्यादा तैयारी करते हैं ना, ये रहा। ओहो,
ये तो आपकी हथेलियां बिल्कुल एकदम जी, जी। फौलाद जैसी, पत्थर जैसी हो जी, गई जी, हैं। हाँ। अच्छा, कभी जब प्रैक्टिस की तो उस समय कभी ऐसा नहीं हुआ कि सिर में छाले पड़ गए, खून निकल गया, सर कभी फटा? फिलहाल इंडिया को टाइम जब तोड़े थे तो हमारे वहाँ पर थोड़ा चीटिंग हो गया। एक दिन पहले हमसे 20 नारियल वहाँ तोड़ाया गया, जो बिल्कुल हम डायमू दे के वहाँ सिलेक्शन हुआ था। 15,000 लोगों में सिलेक्शन होने के बाद भी वहाँ हमको डायमू देना पड़ गया था। 20 नारियल एक्स्ट्रा तोड़वा दिए तो हमें सारा डैमेज हो गया। और अगले दिन रिकॉर्ड ब्रेक करने थे, जो कि रिकॉर्ड वो पाकिस्तान का था। तो वो रिकॉर्ड हम ब्रेक कर रहे थे, मात्र 1 मिनट में तोड़ना था 35 नारियल। उसमें हम 35 ऑलरेडी सर मारे थे। चौथे नारियल ब्रेक शुरू हो गया था ना, फिर भी हमने 35 पहुँच गए थे। उसमें से एक नहीं टूटा था, 34 ब्रेक प्रॉपर हो गए थे। एक में से पानी निकलता तो रिकॉर्ड में अपना नाम होता। एक नारियल से मिस हो गया था वो। लब तक चलिए। आते आते हाथों से सागर छूट जाता है, मतलब यहाँ तक आते आते और गिलास टूट गया। हाँ, वो बातें मैंने अभी याद है सर, यहाँ लगा मुझे। एक नारियल बहुत बहुत ले गया वो। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड वाला एक्चुअली क्या है कि जल्दी आते नहीं है, और पहला मुझे मौका मिला था तो मैं चाहता था उनके सामने अच्छा प्रेजेंट करे। अब क्या उम्मीद है आपको? हमारी उम्मीद है, हम चाहते हैं थोड़ा वीडियो हमारी आगे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक जाए, योगी जी देखें, ताकि हम यूपी से हैं और हम चाहते हैं अगर मुझे सपोर्ट मिल गया। और आपको पता है कि मैं चाहता हूं कि जैसे पूरी दुनिया मतलब पहलवानी, दंगल, कुश्ती सब में है, सिंगर में भी है, सबको लोग सपोर्ट करते हैं। अगर मुझे अच्छा अगर प्लेटफॉर्म मिल जाए ताकि हम भी पूरा भारत को प्रेजेंट कर पाए। तो आप क्या सपोर्ट चाहते हो कि लोग आपको फ्री में नारियल की सप्लाई दें या कुछ ऐसा क्या चाहते हो? हम कि फ्री में सप्लाई नहीं करना चाहते हैं। एक्चुअली क्या है कि अब बताइए, काम भी तुम थोड़ा ये है, हम चाहते हैं अगर मान लीजिए गलत रास्ते भटक जाए तभी गलत है। चोरी मतलब चमड़े मतलब कोई गलत इसमें करूँ तो भी मतलब सरकार के खिलाफ जाएगा। माँ बाप का जो भविष्य वो भी मतलब लोग गलत नेगेटिव सोचेंगे। और कुछ देश प्रति कुछ करना चाहते हैं तो वहाँ मतलब कुछ लोग सपोर्ट नहीं करते। धर्मेंद्र, ये बताओ कि बाकी परिवार में कौन कौन लोग हैं? 5 भाई हैं, सबसे छोटा मैं। अच्छा। और हमारे माता जी हैं, पिताजी अभी नहीं हैं। 4 सिस्टर, मतलब सबकी शादियाँ हो गई है। हमारे भी 2 बच्चे हैं और हमारी वाइफ भी है, बसंती करके उनका, वाइफ का नाम बसंती है। और 2 बच्चे तो हैं, धर्मेंद्र दोनों और लड़के हैं। बसंती, ये तो जी, बड़ा जी। अच्छा संजोग हो गया। जी, जी, उनका बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा। बाकी तब ये तो शोले फूट रहे हैं। हाँ, तभी फूट रहे हो। हाँ, तो ये बताओ कि बाकी जब गिनीज बुक में नाम आ गया, सब आ जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, घर गृहस्थी चलाने के लिए लोग कुछ ना कुछ काम करते, तो आप क्या करते हो? मेरी एक सोच है, मैं चाहता हूँ अगर मुझे गिनीज बुक में नाम दर्ज हो, अगर कुछ नहीं होता है तो हम मजदूरी करके 10,000 15,000 कमा के भी जी लेते हैं। फैमिली उससे भी मैं गुजारा कर लूंगा, हमें कोई इतराज नहीं है। मगर मैं चाहता हूँ बजरंग बली ने अगर ताकत दिया है तो हम पूरा भारत नहीं तो 2-2 बच्चों का पालन और बसंती जी का पालन, उसके लिए अब क्या करते हो? यही तोड़फोड़? हाँ, तोड़ फोड़ करता हूँ। बाकी एक्चुअली क्या है, जैसे हम लोग बुलाते हैं, प्रोग्राम अटेंड करता हूँ, मतलब जगह जगह बुलाया जाता है, कभी 150 200 में तोड़ना। वहाँ कोई मतलब 50 100 20 मतलब देते रहते हैं। इनाम इकराम से इनाम चल मतलब देते हैं, लेकिन मुझे इनाम की लालच नहीं है। मुझे हाँ। एक ही चीज है, नाम होना चाहिए, प्रेस्टीज, वो मायने रखता है। ताकि जगह जगह मैं प्रोग्राम करता हूँ, मैंने कभी मुंह खोल के नहीं बोला कि मुझे इतना पैसा चाहिए। जो जैसे बुलाते हैं मैं अटेंड करता हूँ प्रोग्राम। आपने कुंभ में देखा होगा, प्रेस्टीज भी चालू है। बहुत सारे हठ योगी आते हैं, कोई कांटे पे सो रहा है, कोई कुछ कर रहा है, सबने अपनी अपनी अलग तरह की तपस्या जी, कर जी, रखी है। आपकी ये तपस्या है 2020 से शुरू हुई और अभी तक यहाँ तक पहुंच गई यहाँ है। तक पहुंचे। फ्यूचर के लिए क्या सोचते हैं? गिनीज बुक में नाम आ गया, उसके बाद हाँ, मोनालिसा जैसा किस्मत होना चाहिए। हम लोग कहाँ है किसका जैसा? क्या नाम है, मोनालिसा जो माला बेचती है, अच्छा। ऐसा किस्मत होना चाहिए। 2 दिन में हाईलाइट, उसके बाद बाहर, ग्राउंड से बाहर। हम लोग 3 साल से तैयारी करें, जो देश के प्रति करना चाहते हैं, फिर भी युवाओं से हम लोग दूर हैं। अब भारत को प्रेजेंट करना चाहते हैं, तब भी हम लोग सपोर्ट नहीं मिलता। ये बहुत बड़ी चीज है। किन से किसी बड़े औद्योगिक घराने से सपोर्ट चाहते हैं, सरकार से चाहते हैं, हम किससे सरकार चाहते से हैं? चाहते हैं। क्या सपोर्ट हो? आपको वजीफा मिले, आपको इंस्टीट्यूट खोल दे, आप बच्चों को सिखाओ, क्या जी, चाहते जी, हो आप? हम ये चाहते हैं कि सपना क्या है? मार्शल आर्ट वगैरह जो भी अकेडमी होता है वो खोलने के लिए, ताकि हमारे जो पीढ़ियाँ आने वाली है, जनरेशन जो आ रहा है, वो गलत रास्ते पे जो जा रहे हैं, हम चाहते हैं कि एक मंजिल मिले ताकि वो भी अपने देश प्रति कुछ कर पाए। माँ बाप का नाम सपना सब कोई पूरा करता है, और साथ साथ देश के प्रति भी होना चाहिए। जो भटक रहे हैं, कम से वो इसको देखने के बाद में ये नहीं कह नारियल ही तोड़े, जो जिसके अंदर हुनर है, टैलेंट है, वो अपना खुद प्रेजेंट करे और दिखाएं कि मैं खुद एक प्रेजेंट करके अपना माँ बाप का भी नाम साथ साथ रोशन करो, पूरे भारत को भी रोशन करो। मैं ये चाहता हूँ। धर्मेंद्र, ये बताओ कि कोई भी बच्चा अपने उससे कर सकता है, या इसमें कुछ आपको एक्स्ट्रा नेचुरल पावर है, सुपर नेचुरल पावर है, या कोई भी प्रैक्टिस से कर सकता है?
कहते हैं कोशिश करने वाले को कभी हार नहीं होता है। अगर इंसान के अंदर वो जुनून होना चाहिए कि मुझे ये करना है तो 100% होगा। जिसके अंदर नहीं है करने का, बोलता है भाई मुझे ये करना वो करना, तो नहीं कर पाएंगे। मेन चीज़ होता है प्रेस्टीज और जुनून। जो देश प्रति कुछ करना चाहता है उसको लोग नापसंद करते हैं, और जो नहीं करते उसको लोग हाईलाइट करके आगे लेके जाते हैं। इसमें कोई ट्रिक भी है क्या? नहीं, कोई ट्रिक नहीं है, ताकत और बल, और बाकी जो है हमने प्रेस्टीज किया वही मायने रखता है। धर्मेंद्र, आपने बातचीत में बताया था कि आप WWE में जाना चाहते हो, वहाँ खली की तरह देश का नाम रोशन करना चाहते हो, तो वहाँ के लोग तो इतने 7-7 फुट के रहते हैं, उनसे आप कैसे मुकाबला कर पाओगे? 5 फुट 4 इंच का हाइट है, मैं तो कहता हूँ 7 फुट का भी इंसान मेरे सामने खड़ा हो जाए। इस हथेलियों में इतनी जान है, मुझे अगर मौका मिल जाए, अगर 10 पंच मारता मैं, एक पंच में उसको ना अगर नीचे गिर दिया तो अपने कहता असली बाप का बेटा नहीं। आई एम रियल। बस मुझे उस हिसाब से डाइट चाहिए। अब इसलिए मैं मिडिल क्लास से, मैं गरीब परिवार से, तो मुझे इतना रोज डाइट चाहिए, अब उसके हिसाब से मुझे डाइट नहीं मिल पा रहा है। दाल चावल रोटी खाने वाले इंसान यहाँ तक पहुंचा है, अगर अच्छा डाइट मिल जाए, मुझे रीजन है कम से कम अगर मैं खाना चाहता हूँ तो 50-100 अंडा एक दिन खा सकता हूँ। ऊपर डाइट चाहिए, लोहा से लड़ने के लिए, लोहा काटने के लिए लोहा की चाहिए, तो सबसे डाइट चाहिए। और खली सर के मतलब कि वहाँ मैं चाहता, हमारे सर खली सर गुरुजी में एक चीज में देखा था, उनको मैंने फॉलो किया, तो उनको 10 पंच लोग मारते थे, अगर एक पंच वो मारते तो जमीन पे लोग पड़ते हैं। हाँ। अगर आपको कम समय में निकलना है, क्योंकि वहाँ भी जो एकेडमी में है लोग 400-300 लोग बच्चे हैं, तो वहाँ मैं ये चीज देखा हूँ कि वो 10 मारता 10 वो भी मारता है। अब मेरी दिमाग में कीड़ा है कि मैं चाहता हूँ अगर 10 वो मारता, मैं एक पंच ऐसा मारूंगा तो बंदा ढेर होना चाहिए, नीचे होना चाहिए। वाह। तभी मैं वहां से कम समय में निकलूंगा और पूरे भारत के नाम कर पाऊंगा। अब वो 10 मारे मैं 10 मारूं तो बराबर हो जाएगा, फायदा क्या वो लड़ना और करना, कोई फायदा नहीं। तो मुझे डाइट मिल जाए फिर तो मैं आग लगाऊं पूरे भारत को छोड़, पूरा चाइना पाकिस्तान हिला दूं। डाइट मिल जाए तो फाइट में जोर आ जाए। जोर आ जाए। हम तो चाहते पूरा हिंदू को झंडा गाड़ के आना चाहता हूँ पूरे भारत, पूरा तीनों लोग में। वैसे बजरंग दल में भी हूँ। और हाँ जी, मुझे प्रवीण तोड़िया जी भी मुझे सम्मान कर चुके हैं, भीम का कलयुग का उपाधियां दे चुके हैं, मगर मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। कलयुग का भीम, कलयुग का घटोत्कच, क्या कौन सा उपाधि आपको ज्यादा पसंद है? और ये कुछ तरह तरह के टैटूज आपके ऊपर बने हुए, क्या है ये? एक्चुअली जो शुरू था तो मैं बनाया था, थोड़ा इच्छा था बनाने के लिए, तब से इस पर ध्यान ही नहीं दिया मैंने, ऐसे कैसे बना दिया। तो डाइट वाइट की बात आपने की, तो इसमें आप चाहते हैं कोई स्पॉन्सर हो जी जी, या कोई आपको वजीफा मिले या आपको ऐसी सुविधा मिले? मुझे एकेडमी में रहने खाने की केवल व्यवस्था करना है। वो खली सर को हमने दिल जीत लिया था। सर खुद बोले कि आप जो 2 लाख फीस है मैं माफ करता हूँ, बेटा तू रहने खाने केवल व्यवस्था कर लो, बाकी जो होगा व्यवस्था मैं आपको फ्री सेवा सिखाऊंगा। अब सोचिए कि मुझे 2 लाख फीस उन्होंने माफ किया, अब उसमें रहने के लिए कम से कम 70-80 हज़ार लाख रुपए खर्चा महीने का। अब साल लग जाए सीखने में, 1.5 साल भी लग जाए, कोई ऐसा स्पॉन्सर नहीं मिला है? कहाँ से लाऊंगा, मेरे पास इतना पैसे नहीं, मैं सीखूं कैसे, इसीलिए सोच के उसमें नहीं जा पाता हूँ, मैं क्या करूँ। तो आप अभी तक आपको कोई स्पॉन्सर नहीं मिला या सरकार की तरफ से कोई प्रस्ताव नहीं मिला है? कहाँ से मिलेगा? सीमा हैदर जैसे लोगों को सपोर्ट करेंगे ना, उनको हाईलाइट करना है। वो देश से 4 मेडल लेके आई हैं, हम लोग कौन मेडल लेके आए? हमारे भारत में आपके भी तो 2 मेडल है। 2 मेडल बच्चे हैं। मेरी एक सोच है कि हमने एक रिकॉर्ड देखा था, इंडिया का गोल्ड मेडल में देखा था 40% और 140% में से 96% चाइना का है। क्योंकि वहाँ के जो लोग जो स्पॉन्सर करते हैं, जो लोग उनको सपोर्ट करते हैं, बताइए 96% गोल्ड मेडल सिल्वर लेके आए हैं। हमारे इंडिया के इतना खर्चा करने के बावजूद भी 40% है। अगर मुझे इतना मिल जाए, साला मैं आग लगाऊंगा, नहीं अगर मेडल लाके दिखाऊं तो अपने बाप का औलाद नहीं, और कहूँ तो भारत का लाल हूँ, मैं उनको दिखा के साबित करके दिखाऊंगा। ये नहीं है कि मायने लगता है मैं नारियल ही तोड़ता, और भी कुछ कर सकता हूँ, और उनको रास्ता मिले तो ना करूंगा, वहां तक पहुंच नहीं पाता मैं करूंगा। अच्छा ये बताओ, और क्या करना चाहते हो? नारियल तोड़ दिए, पत्थर तोड़ दिए, ईंटें तोड़ दी, आपने अपने हथेली पर हथौड़ा चला के और नीचे की ईंट तोड़ दी, ऐसा भी मैंने देखा है। जी जी। तो इसके अलावा ये रेंच आपने यहाँ पर पाना फेंका। हाँ, तो ये क्या है? मैं इसको बेंड करना चाहता हूँ, 4 से 5 बार में से मतलब बैलेंस ना होना चाहिए कि टेढ़ा कर सकता हूँ। अच्छा, तो ये ताकत की वजह लग सकता है भाई, जब ये बेंड कर सकता है तो सोचिए कि इंसान के अगर सर नीचे आ जाए उसका मैं क्या हाल करूंगा, आप सोच के हैरान हो जाएंगे। अगर किसी इंसान के अगर मैं सर पर मार तो इंसान कोमा में जाएगा, क्लियर है। मगर मैं कहते हैं जो बजरंग बली ने मुझे ताकत दी है, मैं चाहता हूँ पूरे भारत को प्रचंड करें, आम इंसान के ऊपर नहीं। मेरी ये सोच है, कहता हूँ जिसके अंदर टैलेंट हो, हुनर हो। हाँ, इसीलिए कहते हैं कि बजरंग बली से लोग मांगते हैं कि बल दो, विद्या दो और बुद्धि दो, क्योंकि बल अपने आप में भी कुछ नहीं है, जब तक उसको
इस्तेमाल करने की सच्चाई बात। विद्या नहीं हो और बुद्धि नहीं हो, क्योंकि हाथी में भी बल है और भी चीजों में बल है, लेकिन उसको इस्तेमाल करने के, तो आप ये पाना आजकल कैसे, तो आप इसका क्या इस्तेमाल हाथों कैसे से करोगे? हाथों से बंद करूंगी अच्छा, मार के। यहीं मेरी करके हाँ जी, नीचे उतर हाँ के? नीचे करके उस भी नीचे करूंगा। उतर के। मेरी एक सोच है कि जो युवा हाँ। जो पीढ़ी आ रही है, जो मिनट मिनट में जो गुस्सा जो अहंकार होता है ना, वो जो कहते हैं मैं पहलवान हूँ, मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, अहंकार जो होता है इंसान को मारता है। और जो अहंकार करता है कभी लाइफ में सक्सेस नहीं होता है। और जब हनुमान जी का एक मैं एग्जाम्पल देता हूँ, वो आज तक अहंकार नहीं किया, इसीलिए आगे निकले। बिल्कुल। और जो अहंकार करता है, मैं हजारों की भीड़ में रहता हूँ, नॉर्मली रहता हूँ, जो कहीं भी चला जाए नॉर्मल रहता हूँ, जो सामने जो आता है वो दिखाने की मजा कुछ और होता है। मेरे कहने मतलब जो हजारों के बीच में जो मौका मिल जाए, वहां ताकत दिखाओ ना, आपके अंदर क्या बल है। कभी ऐसी अब आपस में सिचुएशन लड़ नहीं के आई? दिखाने का क्या फायदा? कभी ऐसी सिचुएशन नहीं आपको लगे कि इसका मार के सिर ही तोड़ नहीं, दूं? मेरे अंदर ये सोच ही नहीं आता है। अगर दो चार गालियां भी मिल जाए मुझे साइड होता है, कोई बात नहीं। मैं चाहता हूँ ताकत है उसको क्या इस्तेमाल करने का, उसको क्या पता मेरे अंदर क्या है। साइड रहने में जो मजा है, लड़ाई झगड़े में कुछ नहीं है। तो जो युवा जो पीढ़ी आने वाली है, आजकल हर बात पर नाराज होना, गुस्सा होना, माँ बाप पर ठोकर मारना, ये गलत चीज है। युवाओं को सिखाना चाहते हो कि ये कैसे जी जी, किया क्यों नहीं। जाता है? अगर हमें उतना सब कुछ मिल जाएगा, हम चाहते हैं पहले बार गिनीज बुक में नाम आए ताकि हमारे भारत का भी नाम हो। उसके बाद हमको एक प्लेटफॉर्म मिल जाता है कि हम युवाओं जो बच्चे उनको और भी टाइम एक कर बार सके। अवार्ड मिल जाए, हाँ। गिनीज बुक में नाम आ जाए, तो जी जी उससे लोग कहेंगे कि हाँ ये बंदा हाँ जेन्युइन है। जी जी, ऐसा हमको ऑफर बहुत आता है, भैया हमें सिखा दो, मुझे करना मुझे करना। मैं कहता नहीं, मुझे पता है कि मैं पूरा दुनिया भ्रमण कर दिया हूँ, फिर भी मैं यही तक हूँ ना। इसमें सरकारी जॉब है ना नौकरी, कुछ नहीं मिलना, तो मैं आपको क्या सिखा, क्या फायदा है। अगर इसमें कुछ मिलता है तो मैं हाँ, सिखाता हूँ आपको, तो दूसरों के लिए भी रास्ता हाँ बनेगा। वही चीज। जब इसमें इसीलिए सोच के हम दिल रह जाता है कि नहीं, जब तक तो मेरे पास सबूत होना चाहिए ना, भाई मैं ये चीज किया हूँ, आपको अगर मैं सिखाऊंगा तो आप भी वो मंजिल पा सकते हो, ये चीज होना वो चाहिए। एक दो टैलेंट को लेकर शो आते हैं टीवी चैनल्स पे, जी जी, तो उसमें कभी आप नहीं गए क्या? इंडिया गो टैलेंट में गया हूँ। इंडिया गॉट टैलेंट जी में जी, गए? शिल्पा शेट्टी तो बेचारे हवा खराब कर दिया था, मैंने हिल गए थे, रो रहे थे। तो आप ये भी दिखाएं हमारे दर्शकों को। जी जी, क्यों नहीं। हाँ, नहीं, ये झटका रोक रही है कि नहीं, हमको नहीं लगा रोक पाएगी ये। ये बोल रही है। इसको इतना मार दिया कि पूरा हिल गया बेचारा। ठीक है ना, देख लीजिए। हाँ बिल्कुल सही है। थोड़ा डाउन ज्यादा है, नीचे है, इसे थोड़ा टेढ़ा करने में दिक्कत होगी। ओहो, आप ही जैसे लोगों के लिए रामधारी सिंह दिनकर जी ने रश्मि रथी में लिखा कि पत्थर सी हो मांसपेशियां, लोहे से भुजदंड अभय, नस नस में हो लहर आग की, तभी जवानी पाती जय। और धर्मेंद्र को ये लगता है कि जवानी जय तो पाएगी, लेकिन उसके लिए अगर कोई सरकार, कोई भी कंपनी या कोई भी ऐसा घराना ऐसी प्रतिभाओं को, अब ये सीधा भी होगा, बिगाड़ने वाले भी यही, सुधारने वाले भी यही। धर्मेंद्र, हम ही नहीं, हमारे जितने दर्शक हैं वो आपकी इस मेहनत, आपकी इस तपस्या, आपके इस हठयोग के कायल हो गए हैं। और पत्थर जैसी चीजें तो आपने तोड़ी, जी जी, अब आपको कुछ ऐसी चीजें दे रहे हैं जिसको आप कैसे तोड़ेंगे, जिनको कोशिश करता हूँ फिंगर से छेद करने के लिए, दिखाऊंगा आपको। आप दिखाइए, क्योंकि मजबूत चीजें तो टूट जाती हैं, जो चीज। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारे सुबेदार राजभर जी, मुंबई से महाराष्ट्र सभी में चल गया हूँ। तो भाई बोले कि एक बार आप कुंभ में जाइए, ताकि वहां जाएंगे तो कुछ अलग हाँ प्लेटफॉर्म मिल सकता है, सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म, सबसे बड़ा धन्यवाद देना चाहता हूँ भाई को, मतलब मुझे यहाँ करके आप भेजे और मैं वहां से चला। धर्मेंद्र, आपने अपने बाहुबल से, अपने
कहेंगे, तपस्या ही कहेंगे जी इसको, जी जी जो आपने की है। उससे आपने नारियल तोड़े, लोहा मोड़ा, तो क्या ऐसी चीजें जो पहले से ही लुंज पुंज हैं, क्या उनको भी आप तोड़ सकते हैं? जैसे रेड बुल का ये कैन है, तो इस कैन को भी आप बिल्कुल छेद करेंगे। और मेरी एक सोच है कि मैं चाहता अगर मुझे अच्छा तैयार मिलता है तो कोकोनेट के अंदर जो नारियल दिख रहे हैं ना आप, अंगुली से छेद करके आपको दिखाता मैं। अच्छा। तो उसके साथ तैयारी चाहिए, कैल्शियम जो वगैरह है हमको थोड़ा चाहिए, हम्म। उसकी थोड़ा अंडा वगैरह मतलब डाइट अच्छा, करना चाहिए, बिल्कुल ताकि बिल्कुल और बिल्कुल। मजा आए उसको छेद करने में। उसके हम्म। फिंगर छेद करता मैं आपको, अच्छा, बाकी वैसे फिलहाल तो ये छेद कर दिखाता मतलब हूँ वो आपको। भी आप जी जी, हाँ करेंगे एक क्यों दिन नहीं, जरूर। हाँ जरूर जरूर। गैस निकलने लग गई इसमें से, और हाँ बैलेंस थोड़ा। बैलेंस खा रहा था तो गैस निकल रहा है। धर्मेंद्र, आप अपनी इस जो साधना है आपकी, उसकी सिद्धि में कामयाब हों। सिद्ध तो आपकी साधना हो गई है, इसमें आप और आगे बढ़ें। हमारी बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। आप जो चाहते हैं गिनीज बुक में नाम हो, आपका ही नाम होगा तो उससे पूरे देश का नाम होगा। हमारी बहुत सारी शुभकामनाएं और आपको बधाई। जी धन्यवाद, नमस्कार।